चलिए दूसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 2, मेमोरीज। विदुषी की मेमोरीज से ध्यान से गुजरते हुए विधि ने यह सीखा कि विदुषी 16 साल की थी और उसकी नॉर्मल वर्किंग फैमिली थी। उसके फादर थे, स्टेप मदर थी और एक हाफ सिस्टर थी, कात्यायनी। 1 साल पहले कात्यायनी ने विदुषी को अपने साथ वेवे डांस की ट्रेनी ऑडिशन के लिए ले गई थी। फॉर्चुनेटली दोनों के दोनों सक्सेसफुल हुए अपने ऑडिशंस में और ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो गए थे। वेवे डांस ने उन दोनों को सिस्टर्स डुओ के डेब्यू के लिए साइन किया था, लेकिन इन दोनों को जरा सा भी नहीं पता था जिस दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसी दिन उनके साथ एक ट्रेजेडी हो जाएगी। कात्यायनी का एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रक से, जिसके ब्रेक्स फेल हो गए थे, जिससे वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, जिसमें इंसान कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। लेकिन इस इंसिडेंस के बाद सिस्टर डुओ डेब्यू नहीं हो पाया, तो वेवे डांस का जो कॉन्ट्रैक्ट था विदुषी के साथ, वो उसको टर्मिनेट करना चाहता था। वैसे भी उनकी नजरों में विदुषी सिर्फ एवरेज टैलेंटेड थी। जिसमें सच में पोटेंशियल था वो थी कात्यायनी, जो कि अब वेजिटेटिव स्टेट में थी। जो आदमी रिस्पॉन्सिबल था टर्मिनेशन के लिए, वो जनरल मैनेजर था वेवे डांस ट्रेनिंग सेंटर का, जिसका नाम था विशेष। उसका काफी बड़ा नाम था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। उसने कई ए-लिस्ट आर्टिस्ट को खोजा था। उसको टैलेंट को पहचानने के लिए जाना जाता था और उसके क्रिटिसिज्म भी बिल्कुल सटीक हुआ करते थे। अगर वो ये क्लेम कर दे कि किसी का फ्यूचर नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। लेकिन विदुषी ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करना चाहती थी। उसके काफी क्लोज रिलेशनशिप थे अपनी बहन के साथ और उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिससे वो अपनी बहन की एक्सेसिव ट्रीटमेंट फीस दे सके। तो वो विशेष के सामने झुकती है और बेग करने लगती है। वो कंपनी को लोन देने के लिए मना लेती है और ये कसम खाती है कि वो डबल हार्डवर्क करेगी बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करने के लिए और कंपनी का पैसा लौटा देगी। विधि को यह बात माननी पड़ी थी कि विदुषी एक डिटरमाइंड पर्सन थी। उसने विशेष को कन्विंस कर लिया था कि वो उसे एक चांस दे, जो कि अपने पत्थर जैसे दिल के लिए इंडस्ट्री में जाना चाहता था। कंपनी ने उसे एडवांस में पैसे दे दिए थे। उसे डेब्यू करने पर ये सारे पैसे वापस रीपे करने थे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। हालांकि अगर वो डेब्यू करने के पहले एलिमिनेट होती तो उसे अपने सारे डेब्ट क्लियर करनी होगी 1 साल के अंदर, वरना। विधि ने अपनी आंखें बंद की। वो विदुषी के लिए सिंपैथी फील कर रही थी। उसकी पुरानी लाइफ में उसने कुछ रूमर सुने थे वेवे डांस के बारे में। वेवे डांस के बारे में ये कहा जाता था कि इस कंपनी को एक फैमिली ओन करती है, जो कि अंडरवर्ल्ड से एसोसिएटेड थी। आर्टिस्ट को तैयार करने के अलावा ये कंपनी कुछ अंडरवर्ल्ड बिजनेस से भी जुड़ी हुई थी। अगर कोई ऐसी कंपनी से पंगा लेना चाहे, वो भी जिसका ऐसा शेडी बैकग्राउंड हो, ठीक है, फिर भी उसे विदुषी के साथ सिंपैथाइज नहीं होना चाहिए। विदुषी किसी अच्छे रीजन के लिए चली गई और अब उसे इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसकी सारी प्रॉब्लम्स अब विधि की हो गई थी। अगर ये उसके ऊपर होता तो विधि कभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टेप नहीं रखती। वो ऑलरेडी अपनी पुरानी लाइफ में फेम के हाईएस्ट पीक पर खड़ी थी, जहां उसने अपने फैन से सबसे ज्यादा एंथुसियास्टिक सपोर्ट रिसीव किया और एंजॉय किया था, और सबसे ज्यादा इविल स्कीम्स को भी एक्सपीरियंस किया था। वो और कुछ नहीं सोच सकती थी कि उसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किस चीज ने अट्रैक्ट किया, सिवाय इसके कि वो इंडस्ट्री उसे सब कुछ रिमाइंड करवाती थी उस आदमी के बारे में। जैसे ही उसने उस आदमी की मेमोरीज को सप्रेस करना चाहा, उसके हार्ट में पेन होने लगा। वो ये विश करती है कि अगर ये पॉसिबल होता कि विदुषी ऑफिशियली एलिमिनेट हो जाती तो विधि नॉर्मल लाइफ जी सकती थी। हालांकि जो विदुषी ने मैसिव डेब्ट छोड़ी हुई है पूरी करने को, उसकी वजह से ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग थी। विधि को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कैसे सारी डेब्ट रीपे करेगी, क्योंकि उसको सिंगिंग के सिवा कुछ भी नहीं आता था। इसलिए वो वहां से नहीं जा सकती थी, बल्कि उसे वहां रहना ही पड़ेगा और सक्सेसफुली डेब्यू भी करना होगा। विधि लंबी सांसें लेते हुए जबरदस्ती हंसती है। ये ना जाने कैसा मजाक चल रहा था उसके साथ। जो पैसे विदुषी की कंपनी को देने थे वो एक्चुअली में कुछ ही लाख रुपए थे। अपनी पहली लाइफ में विधि ने जो कुछ भी खरीदा होगा वो आसानी से इतने ही अमाउंट के आसपास रहा होगा, लेकिन अब इस समय वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इस अजीब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंटिन्यू काम और सफर करने के। एक बिलो एवरेज ट्रेनी कैरेक्टर लिए हुए, जो कि एलिमिनेट होने के बिल्कुल करीब है, उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। विधि धीरे धीरे अपनी नई आइडेंटिटी के साथ ढलती जा रही थी। जो उसने दिन बिताए थे वेवे डांस में वो एक्साइटिंग नहीं थे। हर दिन एक जैसे रूटीन के साथ गुजरता था। वो सुबह उठती थी सेम टाइम पर, फिर सिंगिंग प्रैक्टिस और डांसिंग के लिए जाती थी और फिर उसके बाद सो जाती थी। लेकिन कुछ के लिए 12 घंटे पर डे प्रैक्टिस
काफी दिक्कत भरी थी। हालांकि सारे एक्सपीरियंस के बाद, जैसे कि बैक स्टैबिंग और जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थी उसकी पहली लाइफ में, ये जो अब एक सिंपल लाइफ विधि के लिए जन्नत जैसी थी। दिन ब दिन रोज प्रैक्टिस और अपनी न्यू बॉडी से फैमिलियर होने के बाद विधि बहुत खुश हुई ये जानकर कि उसकी बॉडी अनएक्सपेक्टेडली फ्लेक्सिबल थी। ये एक इनबॉर्न टैलेंट था जो कि पहला ओनर इस बॉडी का उसे यूज नहीं कर पाया फुल पोटेंशियल के साथ, वरना वो कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझती इस इंडस्ट्री में डेब्यू के बाद, और अपने आप अकेले ही सक्सेस हो जाती इस ट्रेनी पीरियड के दौरान। यहां तक कि उसकी वोकल एबिलिटी भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एक यूनिकनेस छुपी हुई थी उसके नॉर्मल वोकल्स के नीचे, जो अपने आप में ही वन ऑफ अ काइंड थी। विधि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई अपनी डिस्कवरीज से। वो भले ही डिसअपॉइंटेड थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, लेकिन उसकी सिंगिंग और डांसिंग का पैशन उसकी बोन्स में छिपा हुआ था। उस पर भगवान को भी जरूर दया आई होगी कि वो रिबॉर्न तो हुई, वो भी ऐसी बॉडी में। जैसे जैसे अपने आप को और फेमिलियर करवाया अपनी नई बॉडी से, सारे डिपार्टमेंट के कोच शॉक हो गए थे ये जानकर कि एक होपलेस स्टूडेंट विदुषी में कितना बेहतर इंप्रूवमेंट हो गया है। एक हफ्ते बाद वो पूरा रूटीन परफॉर्म करने लग गई थी, वो भी बिना किसी एरर के। कुछ कोच ने उसकी तारीफ भी की। इन तारीफों की वजह से दूसरे ट्रेनीज की, जो कि सेम क्लास में थे, उन्हें जेलसी फील होने लगी। वो मानते थे कि विदुषी ऐसी ट्रेनी थी जो कि किसी भी काम की नहीं थी, बस एग्जामिनेशन में हमेशा लास्ट रैंक में रहना और दूसरे के टैलेंट को हाईलाइट करना। अब ये जरूर एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि जो ट्रेनी किसी भी काम की नहीं थी, वो अब इंप्रूव हो गई थी। विधि ने अपनी इंप्रूवमेंट स्पीड को बहुत ध्यान रखते हुए प्लान किया था। इंप्रूवमेंट की स्पीड तेज थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। आफ्टर ऑल, ये बिल्कुल भी किसी से सहन नहीं होता कि एक ट्रेनी जो कि एलिमिनेशन के इतने पास थी, वो एकदम से ऐसे राइज अप हुई जैसे कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। यहां तक कि प्रिया, जो कि हमेशा इसके साथ रहती थी, उसे भी कोई एबनॉर्मेलिटी महसूस नहीं हुई। प्रिया भागते हुए आई विधि की तरफ और उसकी एल्बो को प्यार से पकड़ने लगी। उसने विधि की तरफ इनोसेंट स्माइल देते हुए देखा और पूछा, विधि, विधि, क्या अब हम एक साथ खाना खाने चले? विधि ने खुद को उसके टेम्पल्स मसाज करने से रोका। प्रिया उसे पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही थी। ये इनोसेंट, एनर्जेटिक लड़की विधि से एक च्युइंगम के जैसे चिपक गई थी। चाहे विधि कितनी भी कोशिश कर रही थी, वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं थे। सारी चीजें 3 महीने पहले शुरू हुई थी। उस टाइम प्रिया नई आई हुई थी ट्रेनिंग कैंप में अपने ऑडिशन पास करने के बाद। जैसे कि वो अनफैमिलियर थी सारी चीजों से, इस बार वो गलत क्लासरूम में चली गई थी, जिसकी वजह से उसने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिस कर दिए थे कोच से। ट्रेनिंग कैंप में हर कोई कॉम्पिटिटर था, इसलिए कोई भी मदद नहीं करना चाहता था प्रिया की, सिर्फ विदुषी के अलावा। भले ही इसके रिजल्ट टेरिबल थे, लेकिन उसने अपना बेस्ट दिया सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट करने के लिए प्रिया को जो कुछ भी वो याद कर सकती थी। उसके बाद से प्रिया ने विदुषी को अपना अच्छा दोस्त माना। हालांकि विधि को अब भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं थी। अपनी दिल की बातों को किसी के सामने रखना और किसी भी इंसान को अपने आप से ज्यादा करीब रखना सबसे बड़ी बेवकूफी करनी थी इस दुनिया में, फिर चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर लव। सुंदर लेकिन अनफ्रेंडली, गॉड लाइक मेमोरीज उस आदमी की दोबारा से आने लगी। उन दोनों के साथ रहने के जितने भी सीन थे, वो उसके दिमाग से गुजरने लगे। अचानक से उसे लगा उसका दिल दर्द से घिर गया है। आरव, उसने हल्की सी आवाज में कहा। तुमने अभी क्या कहा? प्रिया ने विधि की ओर देखा। जल्दी करो, अगर हम कैंटीन लेट पहुंचे तो हमारे लिए खाने को कुछ भी अच्छी चीज नहीं बचेगी। विदुषी, जल्दी करो, आज मेन्यू में तुम्हारा फेवरेट पनीर और राजमा है। फिर वो जल्दी से उसके साथ हंसते हुए जाने लगी। विधि चुपचाप प्रिया के पीछे पीछे चलने लगी, कैंटीन की डायरेक्शन में। ये लंच टाइम था, सभी लोग कंपनी से सेम डायरेक्शन में आ रहे थे। विधि और प्रिया बात करते हुए आ रहे थे। हाँ, अक्सर प्रिया ही बात करती रहती है और विधि उसे साइलेंट होकर सुनती रहती है। क्या तुम्हें पता है? प्रिया कूदते हुए विधि के स्टेप्स के साथ चल रही थी और उसके छोटे छोटे बाल भी उसके साथ बाउंस कर रहे थे। वो एक बनी के जैसे बहुत क्यूट लग रही थी। ये जो आने वाला एग्जामिनेशन है ना, एंड ऑफ मंथ में, ये कोई यूजुअल एग्जामिनेशन नहीं है तुम्हारा। मैंने सुना है कि तानिया अपनी नई एमवी के लिए डांसर को सेलेक्ट करने के लिए आ रही है। ओह, विधि ने रिस्पॉन्ड किया बिना कोई खुशी जताते हुए, जैसे कि वो अनइंटरेस्टेड हो कन्वेंशन में। प्रिया अचानक से कहती है, विदुषी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? ये तान्या है, तान्या। वो एक्चुअल स्टार है, वो हमारे जैसी नहीं है, एक ट्रेनी जिसने कोई डेब्यू भी नहीं किया हो। अगर हम उसके एमवी डांस ट्रूप में सेलेक्ट हो पाते हैं तो ये हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये एक एक्चुअल एमवी शूटिंग है और सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं। प्रिया विधि को घूरने लगती है जैसे कि वो किसी मॉन्स्टर को देख रही थी। विदुषी, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम क्या बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो?
ऐसा क्या था इसमें एक्साइटेड होने को? इस बात ने थोड़ा सा टाइम लिया। विधि ने फिगर आउट करने की सोची कि ये तान्या आखिर कौन थी। उसकी पहली लाइफ में उसके इतने वाइड कनेक्शन नहीं थे। इंपीरियल एंटरटेनमेंट का बॉस आरव, जो कि उसे बहुत अच्छा मानता था, और फर्स्ट रेटेड मैनेजर, जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड था, चेतन। विधि एक एरोगेंट और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की लड़की थी, जो किसी पर भी ध्यान नहीं देती थी। उस समय वो अपनी जरा सी भी एनर्जी वेस्ट नहीं करती थी स्मॉल स्टार्स को याद करने में। बस एक ही रीजन था तान्या को याद रखने का, क्योंकि उसने विधि को एक बार ऑफेंड किया था।